हे गाइस, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से आइडियाज़ के कनेक्शन में हम इसका पार्ट 4 देख रहे थे, जिसमें कि लीडर सेक्शन में हम ये देख रहे थे कि कैसे हम लोगों के एटीट्यूड या बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं बिना उनमें रिसेंटमेंट जगाए, यानी कि इनडिग्निटी की फीलिंग जगाए बिना। और इसी कनेक्शन में आज हम इसका प्रिंसिपल 5 देखेंगे, जो कि ये कहता है कि लेट पीपल सेव देयर फेस। मीन्स हमें लोगों के सेल्फ रिस्पेक्ट को सेव होने देना चाहिए। इसी कनेक्शन में ऑथर कुछ एग्जांपल्स देते हैं, जिसमें पहला तो वो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का देते हैं, जिसको कि एक डेलिकेट टास्क करना होता है। उनके एक एम्प्लॉय चार्ल्स स्क्लीनमैन्स को उन्हें एक डिपार्टमेंट के हेड पोस्ट से हटाना होता है। और चार्ल्स स्क्लीनमैन एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं उस कंपनी के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की कैटेगरी में वो एक जीनियस होते हैं, बल्कि कैलकुलेटिंग डिपार्टमेंट के हेड के तौर पे वो एक फेलियर साबित हो रहे होते हैं। तो इस टास्क को करने के लिए वो एक अलग अप्रोच अपनाती है वो कंपनी। अब किस तरीके की अप्रोच देखो, वो कंपनी जो है उनको एक टाइटल दे देती है कंसल्टिंग इंजीनियर का। अब ये टाइटल उनके लिए न सिर्फ एक हैप्पीनेस का रीज़न बढ़ जाता है, बल्कि वो डिपार्टमेंट्स के हेड पोस्ट से हटाए जाने का उन्हें कोई रिसेंटमेंट भी फील नहीं होता। तो इस तरीके से वो कंपनी अच्छे से इस सिचुएशन को हैंडल कर सकती है और हैंडल कर लेती है। और अगर वो सिर्फ ऐसे ही हटा दी तो उनमें रिसेंटमेंट की फीलिंग आती है और ना ही वो अपनी सर्विस अच्छे से दे पाते उस कंपनी को। लेकिन अब चार्ल्स एक बहुत ही अच्छी सर्विस देते हैं हमेशा ही उस कंपनी को। इसी का एक और एग्जांपल ऑथर देते हैं उनके ही क्लास में एक स्टूडेंट का, जो कि एक पब्लिक अकाउंटेंट होते हैं। और वो अपनी सिचुएशंस को बताते हुए कहते हैं कि उन्हें सीजनली अलग अलग एम्प्लॉयज़ को हायर करना होता है और उसके बाद फिर उनको फायर आउट करना होता है। अब फायर आउट करने का टास्क जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है फॉर द पर्सन जो फायर आउट कर रहा होता है, एज़ कम्पेयर टू जो फायर आउट हो रहा होता है। अब इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए वो कहते हैं कि पहले तो हमारा मैनेजर डायरेक्टली उन एम्प्लॉयज़ को जाके बोल देता था कि आपका काम अब ख़त्म हो चुका है और सीजनली आपको हायर किया गया था, अब इसके बाद आपको काम से फायर आउट किया जा रहा है। अब ये कहने पे वो एम्प्लॉयज़ काफ़ी सैड होकर अपना काम छोड़ते थे और दोबारा उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना भी पसंद नहीं करते थे। तो इस सिचुएशन को उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अलग तरीके से हैंडल करने का सोचा। अब वो एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टली ये नहीं कहते थे, बल्कि उनकी परफॉर्मेंस वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का चेक करते थे और उनके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हर एक एम्प्लॉय को उनका कॉम्प्लीमेंट देते थे। और उस कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ वो ये भी कहते थे कि आपने हमारी कंपनी को बहुत अच्छी सर्विस दी है और हम आपकी सर्विस से बहुत खुश हैं और हम आपको बेस्ट विशेस देते हैं आगे के काम के लिए भी। और जहाँ भी आप अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, हमें उम्मीद है कि आप अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन देंगे और हम नहीं चाहते कि आप हमारी कंपनी को भूलें और आगे भी आपकी ज़रूरत हमें पड़ती रहेगी। हमें उम्मीद है कि आप आगे भी हमें अपना कंट्रीब्यूशन देते रहेंगे, अपना इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देते रहेंगे। तो इस तरीके की स्टेटमेंट से उन एम्प्लॉयज़ को बहुत फीलिंग ऑफ इम्पॉर्टेंस आती है और वो हैप्पीली अपने नेक्स्ट जॉब सर्चिंग के लिए चले जाते हैं इस कंपनी को छोड़ के। और अगेन वर्क करने की जब बारी आती है तो वो हैप्पीली रेडी भी हो जाते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो ये एक एग्ज़ाम्पल था। उसके अलावा ऑथर और भी एग्ज़ाम्पल्स देते हैं। अब इसी कनेक्शन में वो बताते हैं कि उनकी क्लास में एक दिन एक डिस्कशन चल रहा होता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग वर्सेस पॉजिटिव इफ़ेक्ट की ऑफ लेटिंग समवन सेव फेस। तो फॉल्ट फाइंडिंग के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स के बारे में एक पर्सन बोलता है कि उनकी ही एक प्रोडक्शन मीटिंग्स में एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो कि उसी कंपनी के सुपरवाइज़र को ब्लेम कर रहा होता है उसकी मिस्टेक्स के लिए और उसके रिज़ल्ट्स को पॉइंट आउट कर रहा होता है कि उसकी मिस्टेक्स की वजह से कितने ख़राब रिज़ल्ट्स आए हैं कंपनी के। ना वो सुपरवाइज़र अपने कलीग्स के सामने एम्बैरस होने से बचने के लिए और अपनी मिस्टेक को डायरेक्टली एक्सेप्ट ना करने के लिए इनडायरेक्टली उस वाइस प्रेसिडेंट को आंसर करता है और किसी भी बात का डायरेक्ट जवाब नहीं देता है।
तो इस बात पे वाइस प्रेसिडेंट और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और उसे झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाने लगता है। अब इस इंसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट और सुपरवाइज़र्स के बीच के जो रिलेशंस थे वो पहले चाहे कितने भी अच्छे रहे हों, लेकिन अब इस इंसिडेंट के बाद उनके रिलेशंस पूरी तरह से ख़राब हो गए थे और वो सुपरवाइज़र कुछ ही महीनों बाद अपनी जॉब छोड़ के चला जाता है किसी कॉम्पिटिटर कंपनी के लिए जॉब करने के लिए, और वहाँ पे वो अपना जॉब बहुत अच्छे तरीके से भी कर रहा होता है। अब इसी सिचुएशन का दूसरा साइड बताते हुए एक लेडी बताती है ऑथर की ही क्लास में कि उन्हें एक रिपोर्ट तैयार करनी थी एज अ मार्केटिंग स्पेशलिस्ट जब वो अपना काम शुरू कर रही थी, और उसी वक्त उनको रियलाइज़ होता है जब रिपोर्ट सबमिट करने की बारी आती है कि उन्होंने एक बहुत सीरियस मिस्टेक कर दी है और उनके पास वक्त भी नहीं होता है उस मिस्टेक को ठीक करने का, क्योंकि पूरी रिपोर्ट ही गलत हो चुकी होती है उस मिस्टेक की वजह से, और ना ही इस बात का टाइम होता है मीटिंग से पहले कि वो बॉस के साथ उस मिस्टेक को डिस्कस कर सके। तो इसका वो पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर ली होती है इस सिचुएशन को, और वो रेडी होती है बॉस के रिएक्शन को फेस करने के लिए इस मिस्टेक पे, और इवन दूसरे लोगों के कमेंट्स सुनने के लिए भी। और वो कुछ इस तरीके के कमेंट्स एक्सपेक्ट कर रही होती है कि वुमेन मैनेजमेंट वर्क अच्छे से नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। लेकिन बॉस का रिएक्शन कुछ और ही होता है। वो कहते हैं कि पहली बार में किसी से भी ऐसी मिस्टेक हो सकती है और ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, और मुझे उम्मीद है कि आप अगली बार अच्छा काम करेगी ना। ये चीज़ वो उस लेडी को बहुत ही एक्साइटेड कर देती है अपनी रिपोर्ट के फिर से प्रिपेयर करने के लिए, और वो डिटर्मिन भी हो जाती है कि उस बॉस को वो दोबारा डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। तो ये सारे एग्जांपल्स ऑथर ने दिए हैं इस प्रिंसिपल के कि लेट द पीपल सेव देयर फेस, लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट को हम सेव करें, और ये एक इफ़ेक्टिव लीडर की निशानी है। तो ये एक प्रिंसिपल था लीडर सेक्शन से। ये काफ़ी अच्छी बुक है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। आप इसे अगर पढ़ना चाहते हैं और इसे ख़रीदना चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं इस बुक से रिलेटेड या ऐसी किसी बुक से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके। आप मुझे इस वीडियो पर अपना फीडबैक भी दे सकते हैं अपने लाइक्स एंड कमेंट्स के थ्रू। तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।